मुख्य धरना स्थल पर इस समय मौजूद है। यहाँ पर धरना चल रहा है स्मारक सुरक्षा समिति का। उनकी जो मांगे हैं लगातार वो अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, कर्मचारी एकता, कर्मचारी। इससे पहले उन्होंने अगस्त में धरना दिया था, आश्वासन उनको मिला था, पर वो कोरा आश्वासन ही साबित हुआ। 15 दिन का समय लेने के बाद, 3 महीने से अधिक बीतने के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसका परिणाम ये है कि आज इनको पुनः धरना स्थल पर धरना देना पड़ रहा। धरना जो कर्मचारी दे रहे हैं स्मारक सुरक्षा समिति के, उसमें से हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि ये धरना चल रहा है, क्या इससे अभी कोई उनको अधिकारियों से रिस्पांस मिला है, कहीं किसी से कोई संदेश आया हो किसी से? सर, हमारी वार्ता जो है निजी सचिव से कराई गई है, आवास शहरी नियोजन निजी सचिव से, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर आपका मृतक आश्रित का आदेश हम कर देंगे। लेकिन सर आज तीसरा दिन है और हम लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि वो हमारा जो सहमति बनी है शासन से, अगर वो तीन प्रकरणों पे बनी है, पुनरीक्षित वेतनमान और मृतक आश्रित और एनपीएस खाता, अगर ये 3 मांगे भी हमारी मान ली जाती हैं तभी हम लोग जो है कुछ विचार कर सकते हैं। 11 में से आपकी 11 मांगे हैं। हाँ। 11 से अगर वो 3 मानते हैं। हाँ। तो आप जो धरना दे रहे हैं इस पे विचार करेंगे, इसको समाप्त करने का? सर ऐसा है कि शासन स्तर पे हमारी जो है सारी मांगे शासन स्तर की नहीं है, कुछ हमारे लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जो हमारे सदस्य सचिव हैं उनके स्तर की भी हैं, तो उनपे तो सदस्य सचिव को विचार करना है। लेकिन फिलहाल हमारी जो शासन स्तर पे मांगे हैं वो महत्वपूर्ण मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं। हाँ, तो उनपे अगर हमारा शासन स्तर से विचार होता है तो हम विचार कर सकते हैं। जैसे कि मृतक आश्रित का आपने बताया, तो जो धरना जब से आप लोग दे रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने जब वहाँ पे घेराव किया था एलडीए के ऑफिस का, तो आप लोगों ने आप द्वारा जानकारी मिली थी, हम लोग को बताया गया था कि इस बीच में भी कई लोग एक्सपायर हो गए। हाँ, तो क्या उनको वो कवर करेंगे अगर वो इसको मानते हैं? असल में सर 10 अगस्त को हम लोगों को धरना प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद हम लोगों को एलडीए सचिव ने बुलाया और उनसे वार्ता हुई और फिर उन्होंने जो है लखनऊ कमिश्नर से वार्ता कराई। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके सारे प्रकरण जो है वाजिब हैं और इसको हम शासन स्तर पे बात करके इसको हल कराते हैं। लेकिन हम लोग 3-4 महीने इंतजार किए, अभी तक हम लोगों का कोई निस्तारण नहीं हुआ। इस बीच में लगभग 7 कर्मचारी हमारे डेथ हो गए, तो हम लोग इंतजार करते लगभग 200 कर्मचारी गंवा चुके हैं अपने बीच से, इसी मांगों को लेकर, इन्हीं मांगों को लेकर। यह बड़ा दुर्भाग्य, और ये दुर्भाग्य, इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे कर्मचारी जो हमारे बीच से चले जा रहे हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे, चूंकि एक तो इतना कम वेतनमान, हम जो है अपना वेतनमान में गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, और जो उनका जो है जो स्रोत ही बंद हो जा रहा है कमाई का, तो उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके माँ बाप किस स्थिति में होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कि औरतें बर्तन मांज के भी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रही हैं और रोड पे भीख मांगने की नौबत आ गई है। इस स्थिति में लाके हम लोगों को छोड़ दिया गया है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे माननीय योगी जी से, पूरा प्रदेश जो है आप देख रहे हो, थोड़ा अपने बगल में भी देखो। कहते हैं कि भाई 25 करोड़ जनता हमारा ही परिवार। बिल्कुल, अगर परिवार मानते हैं तो फिर उनको हमारे विषय पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम उनसे 2 किलोमीटर दूर ही रहते हैं। उनका आवास जो है और बगल में हमारा जो है अम्बेडकर पार्क, हम सारे लोग अम्बेडकर पार्क के कर्मचारी हैं, समिति के कर्मचारी हैं, तो सारे लोग यहीं पे काम कर रहे हैं बगल में ही उनके, और उन्हीं रास्तों से बराबर वो 7 वर्षों से गुजरते रहे हैं। और कितनी बार उन्होंने इन पार्कों को निहारा होगा, इनकी खूबसूरती को देखी होगी। कभी हम लोगों की दयनीय स्थिति पर भी ध्यान दें, बस यही निवेदन है। आप बताइए, आप भी धरना दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है इतने दिनों से धरना चल रहा है, आपकी मांगे जल्द मानी जाएगी? दरअसल में हमारी मांगों पे अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन हलचल शासन तक मची हुई है, क्योंकि हम ऐसे कर्मचारी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है लखनऊ सिटी के लिए। अब जैसे कहने को तो कहा जाता है कि आपसे जो है हमको कोई लाभ नहीं, लेकिन लगभग लखनऊ की सारी व्यवस्थाएं हम ही लोगों के कंधे पर हैं। लखनऊ सिटी के अंदर कोई भी आईएएस लगभग ऐसा नहीं है जिसके यहाँ हमारे 4-6-10 कर्मचारी कार्य ना कर रहे हों। तो आप लोगों को तो मुख्य काम स्मारक सुरक्षा में लगाया गया था, तो इससे क्या आईएएस महोदय, आईपीएस महोदय अपने काम के लिए, घर के लिए भी? दरअसल में वो तो भाई अधिकारी हैं, वो कहीं भी हमारा प्रयोग कर सकते हैं। दरअसल हमारी नियमावली में लिखा हुआ है कि हम लोग स्मारक कर्मचारी हैं, स्मारकों की देख रेख के लिए हम लोगों की नियुक्ति की गई थी।
लेकिन शोषण का दौरान है, इस कारण जहां भी कोई एक आदेश आ जाता है बस वहां हमारे कर्मचारी लगा दिए जाते हैं। अभी जब G20 सम्मेलन हो रहा था तो नाइट ड्यूटी में हम भी लगे हुए थे। एयरपोर्ट से लेकर रमाबाई अंबेडकर पार्क तक हमारा कार्यक्षेत्र था, जो कि रात में हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। हम लोग सारी रात इधर उधर उसी पे बस अपनी ड्यूटी बराबर किया करते थे। काम लेने के लिए अधिकारियों को याद रहता है कि भाई स्मारक समीक्षा वाले सुरक्षा वाले व्यक्ति समिति के लोग हैं, इनको दिन में लगा लीजिए, रात में लगा लीजिए, किसी भी काम में लगा लीजिए, निर्वाचन में लगा लीजिए, वीआईपी ड्यूटी में लगा लीजिए। तो फिर जब बात आती है अधिकारों को देने की, तो क्या उस टाइम नहीं याद आता कि भाई चलो सब अपने लोग हैं, इनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अन्य लोगों को मिल रही है। दरअसल में सरकार ने हम लोगों को मंदिर का घंटा बना दिया है, जो आता है सो बजा के चला जाता है। यानी कोई एक आदेश अगर लागू भेज दिया जाता है वहां से कि हमको 500 कर्मचारियों की जरूरत है, तो वो फिर सुनना कोई नहीं चाहता। हमारे यहाँ के अधिकारी भी भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और कुछ तो चाटुकारिता में कर्मचारी यहाँ से जबरदस्ती भेज के लगा दिया जाता है लोगों के यहाँ। और लखनऊ का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, बाकायदा सचिवालय तक, एनेक्सी भवन तक, जहां पे हमारे यहाँ के कर्मचारी कार्य ना कर रहे हो। लेकिन उसके बाद भी ये चीज कही जाती है कि आप लोगों से हमको कोई लाभ नहीं है। लाभ नहीं है साहब, तो हमारे कार्मिकों को कैसा कभी जानकारी करने का प्रयास किया भैया कैसा लाभ चाहिए? दरअसल में आर्थिक लाभ की बात हो रही है कि सरकार ये चीज सोच रही है कि इन लोगों को वेतन बहुत ज्यादा, पैसा वेतन में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन इनसे हमको आर्थिक आय नहीं हो रही है। लेकिन उसके बाद भी ये पर्यटन विभाग में नंबर 1 पे आता है हमारा स्मारक समिति। तो अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो क्या ऐसे ही ये नंबर 1 पे आता है? बात सही है। और यह अगर सरकार को लग रहा है कि यहाँ से कोई लाभ नहीं हो रहा है तो अपना यहाँ पे ताला डलवा दे, हम कर्मचारियों को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दे, जहाँ पे काम हो वहाँ पे हम लोगों से काम ले। हमको तो काम से मतलब है, हमको इससे मतलब नहीं है। काम मिले और पैसा मिले। जी, हमको तो काम चाहिए, हमारा पूरा पैसा दीजिए और हम बराबर कार्य कर रहे हैं। आपका बिमलेश कुमार वर्मा। बिमलेश कुमार जी ने बात बिल्कुल सही कही है कि इनको जो भी काम दिया जा रहा है लगातार उन कामों को इनके जो कार्यकर्ता है, इनके साथ के लोग जो साथीगण है वो कार्य कर रहे हैं। इनको इनका सम्मानजनक वेतन चाहिए, उसी के लिए आप लोग ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ा है। और शुरू से अच्छा कुछ लोगों से सुना भी जाता है कि जो है कहा जाता है आप लोग जो है समिति के कर्मचारी हैं उसमें नहीं आते हैं। लेकिन अभी हम 1400 ग्रेड पे कर्मचारियों का जो वार्षिक वेतन वृद्धि हम लोगों की बराबर लग रही थी, इस साल 2023 में सरकार के द्वारा वो भी नहीं बाधित कर दिया गया। तो सरकार अगर कुछ दे नहीं सकते तो आखिर छीनते क्यों हैं? जो अपने लोगों का तो भत्ता बढ़ाया करते हैं, जो मुख्य कर्मचारी है उनका भी भत्ता बढ़ता रहता है, महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है, पर जो नीचे तबके का कार्यकर्ता है जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, स्मारकों की सुरक्षा कर रहा है, जिसपे सरकार ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, तो ये दुखद है। बिल्कुल। दरअसल में हमारे साथी लगभग 200 के करीब हम लोगों को छोड़कर जा चुके हैं। उनके परिवार जो है दर को भीख मांगने को विवश हैं, भरपेट भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। औरतें जो है दूसरों के घरों में काम करने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी उनका पालन पोषण नहीं हो रहा है। तो अगर जो है सरकार का यही रवैया रहा तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि हम लोग अगर ये पत्थरों में बैठे हुए हैं तो यहाँ जो है हम लोग बंधे नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग सड़कों पे उतरे तो बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर देंगे, जो कि सरकार भी उससे अवगत हो। लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारा बैठने से अगर काम चल जाता है तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अभी हम कार्य करते हुए बैठे हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग कार्य छोड़कर बैठेंगे उस दिन बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। निर्वाचन भी जो है 24 का आने वाला है, जिसमें कि हमारे यहाँ से लगभग 1 से 1.5 हजार कर्मचारी वहाँ भी तैनात है, जो कि BLO और सुपरवाइजर का कार्य देख रहा है, और BRCयां हमारे एकदम पे चल रही हैं। चलिए बात करेंगे हम धरने पे बैठे हुए आदित्य जी बताइए कि 6 दिन हो गए लगभग आपके धरने के, इस बीच में कोई सक्षम अधिकारी से बात हुई, कोई कुछ? 20 दिसंबर को हम लोग यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के लिए निकल रहे थे, पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया हम लोगों को। तब भी प्रशासन ने ऊपर सूचना दी ताबड़तोड़ कि जो है इनकी वार्ता कराई जाए प्रमुख सचिव व शहरी नियोजन स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय जी से। वहाँ गए तो पता चला प्रमुख सचिव महोदय तो छुट्टी पे है। तब जाकर के निजी सचिव रणविजय सर जी से हम लोगों की वार्ता हुई,
तो उन्होंने 3 मांगों को माना कि हम 2-4 दिन में इसको निस्तारित कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो पिछली बार आप लोगों ने धरना दिया था तो लगभग जैसा कि आप लोगों ने बताया था, मुझे याद आ रहा है कि आपकी सारी मांगे मानी गई थी उस टाइम कमिश्नर के द्वारा। जी 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 देखिए 10 अगस्त को जो हमने आंदोलन किया था 1 दिवसीय था, 1 दिवसीय नहीं था, वो हमारा आगे बढ़ता, लेकिन वार्ता के लिए एलडीए सचिव मुख्य प्रबंधक जी को बुलवाया गया। उनके द्वारा हम लोग वार्ता के लिए गए, उनको सुना, उन्होंने कहा आप लोग धरना स्थगित कर दीजिए, आपकी फाइलें शासन में। तो हमने कहा साहब धरना स्थगित तो नहीं होगा, क्योंकि 12 साल से हमारी फाइलें शासन में ही लंबित हैं। तब उस दबाव में एलडीए सचिव महोदय जी ने वह मंडल आयुक्त जी से वार्ता की और हम लोगों को अपने साथ उनकी उपस्थिति में मंडल आयुक्त महोदय जी से वार्ता हुई। जैसा आपने बताया कि आपकी फाइलें शासन प्रशासन में 12 साल से अटकी हुई, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनका तो कहना है कि भाई 3 दिन से ज्यादा किसी टेबल पे फाइल रुकनी ही नहीं चाहिए। 6 साल से है कम से कम उनके में, तो अगर अधिकारी उनकी नियत के अनुसार काम करते हैं, उनके कहे अनुसार काम करते हैं, तो आपका 6 सालों में निस्तारण हो जाना चाहिए। हाँ 6 सालों में क्या, अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की दया दृष्टि और जो है एक उनका ध्यान में आकर्षित कराना चाहता हूँ स्मारक समिति की ओर। स्मारक समिति वो संग्रहालय है, वो स्मृतियाँ हैं यहाँ पर, जिससे लखनऊ की राजधानी की खूबसूरती बढ़ी है और हम खूबसूरती को चमकाने का काम करते हैं हमारे समस्त कर्मचारी। अब स्थितियाँ ये आ गई हैं कि कर्मचारी इन क्षेत्रों को जो है चमकाते चमकाते उनका खुद भविष्य जो है धूमिल हो रहा है, भविष्य धूमिल हो रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सी को, उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आप संज्ञान में लें और जो संबंधित अधिकारी है हमारी स्मारक समिति से, उनको तत्काल प्रभाव से निर्देशित करें कि इनके आदेश आज के आज निर्गत हो जाने चाहिए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तो हमको भरपूर बजट दे रहे हैं, लेकिन हाँ संदिग्ध के घेरे में माननीय जी भी है कि ऐसा क्या है कि भाई आप दे भी रहे हैं और ये दे भी नहीं रहे, तो आपने क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की? कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। पर जैसा आपने बताया कि जब आपकी वार्ता हुई रणविजय जी से सचिव साहब से, तो जो उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि 2-3 मांगे आपकी वो मानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अगर वो 2-3 मांगे प्रशासन मान लेता है तो क्या धरना समाप्त किया जाएगा? हाँ देखिए, हमारा सबसे बड़ा कारण है मृताश्रित। उन्होंने कहा था कि हम 2 दिवस में ये आदेश निर्गत कर देंगे। आज 3रा दिन है, अभी तक कोई सूचना नहीं है। और पुनरीक्षित वेतनमान और सीपीएफ का खाता खुलवाने के लिए, उसका आदेश निर्गत करने के लिए कहा है कि 3-4 दिन में ये तीनों आदेश हो जाएंगे, लेकिन अभी तक 3 दिन आज बीत रहे हैं, अभी तक कोई आदेश निर्गत नहीं। तो वही पिछले बार वाले के तरीके हो गया कि पिछली बार 1 हफ्ते का समय लिया गया था, 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया। 2 दिन कहे गए, 3 दिन दूसरे धरने में भी हो गए। तो हम अब आश्वासन नहीं, इस अटल सत्य पे बैठे हैं कि आश्वासन नहीं, अब हमें शासनादेश चाहिए। अब शासनादेश जब मिलेगा तभी ये धरना समाप्त होगा। अगर ये आज कार्यालय सारे खुले हैं, अगर आज आदेश निर्गत नहीं करते हैं तो इन 2 दिनों में हम अगली रणनीति तय करेंगे कि हम विधानसभा की ओर कुछ करेंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, वो हमारी टीम हम लोग बैठ करके निर्णय कर लेंगे। और जरूरत पड़ेगी तो हम कार्य भी बाधित कर देंगे। कार्य बाधित क्या, आप कार्य बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल कार्य बहिष्कार करेंगे और सारी टिकटिंग लाइटिंग सारा कुछ बाधित कर देंगे, यहाँ से लेकर के नोएडा बादलपुर तक। सारी यूपी में पूरी यूपी में जितने स्मारक हमारे बने हुए हैं, चाहे वो अम्बेडकर पार्क हो या इको गार्डन हो, हम सारे परिक्षेत्र बंद कर देंगे, सारे कार्य बाधित हो जाएंगे। बिजली, लाइट, पानी, टिकटिंग, एंट्री, प्रवेश एंट्री, पार्किंग, सारी चीजें सेवाएं बाधित कर देंगे। कहीं काम नहीं करेंगे, न करने देंगे। फिर अभी हमारे कर्मचारी कार्य करके यहाँ पर आंदोलन पर शामिल हो रहा है, तो गाइडलाइन का, आदेशों का पालन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती तो फिर हम ये कदम उठाने पर मजबूर होंगे, बाधित होंगे। तो मांगे हैं स्मारक सुरक्षा समिति की, अगस्त से लेकर उनका धरना चला था, आश्वासन इनको दिया गया था, जो भाजपा सरकार का एक प्यारा और बुरा शब्द है। आश्वासन अधिकतर जगहों पे दे दिया जाता है, पर वो आश्वासन झूठ के आसन पे बैठ के दिया जाता है, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। अभी भी इनकी जो वार्ता हुई थी 2 दिन पहले, जैसा इन्होंने कहा कि 2 दिन का समय लिया गया था, आज 3रा दिन है, वो अभी एक तरीके से झूठा आश्वासन ही साबित हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।